गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएस रिजल्ट 2020 मेंस में पूछे गए प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ग्लास जार कंटेन 6 white, 8 black, 4 red and 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or blue? क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक कांच के पात्र में 6 सफ़ेद, 4 लाल और 3 नीले कांचे हैं। यदि पात्र में से एक कांचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है, यह आपको बताना है। कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि यह ग्लास जार है और इस ग्लास जार में 6 जो है वह वाइट मार्बल है, 8 जो है वह ब्लैक मार्बल है और 4 जो है वह रेड मार्बल है। 4 जो है वह रेड मार्बल है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 जो है वह ब्लू मार्बल है। 3 जो है वह ब्लू मार्बल है। यही दिया हुआ है क्वेश्चंस में। इसके बाद बोल रहा है कि यदि आप इसमें से सिंगल मार्बल को रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे इस जार में से, तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप सेलेक्ट करेंगे यानी कि काले और नीले रंग यानी कि ब्लैक और ब्लू मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करना है। मात्र 2 सेकेंड के अंदर नेस्तनाबूद करेंगे। ध्यान देंगे। सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स निकालेंगे। NS इजकल टू, आपको पता है कि इस जार में मेरा 6 वाइट मार्बल है और 8 जो है वह ब्लैक मार्बल है, यानी कि 6 और 8 हो गया आपका 14 और 4 जो है वह रेड मार्बल है, यानी कि 14 और 4 हो गया आपका 18 और 3 ब्लू मार्बल है। इसका मतलब है कि टोटल आउटकम्स, टोटल मार्बल आपके पास जार में 21 है। नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे। अब NE निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट किसका निकालना है आपको? ध्यान देंगे, ब्लैक और ब्लू। ध्यान देंगे, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक मार्बल 8 है आपके पास और ब्लू है आपके पास 3, यानी कि टोटल आपके पास मार्बल जो ब्लैक और ब्लू है वह हो गए 11। अब कुछ नहीं करना है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, P निकालना है, प्रायिकता निकालना है किसका? काले और नीले रंग के मार्बल होने की। P इजकल टू, आपको फॉर्मूला पता है कि NE/NS होता है। P इजकल टू NE/NS आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजकल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। NE कितना दिया हुआ है? NE आपका है 11 बाई NS, यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल मार्बल कितना है 21। जिस ऑप्शन में बैठा होगा 11/21 वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। मात्र 2 सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में दिया हुआ कि A स्पीक्स द ट्रूथ 5 out of 7 टाइम्स एंड B स्पीक्स ट्रूथ 8 out of 9 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। यानी कि क्वेश्चंस में दिया हुआ कि A जो है वह 7 में से 5 बार सच बोलता है और B 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। ध्यान देंगे, मात्र 2 सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट, यानी कि प्रायिकता क्या होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे, यही आपको निकालना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मात्र 2 सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे, A 7 में से 5 बार सच बोलता है। A जो है वह 7 में से 5 बार जो है वह सच बोलता है, यानी कि ट्रूथ बोलता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि B जो है वह कितना बार झूठ बोलता है। ध्यान देंगे, B जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि 8 बार सच बोलता है। इसका मतलब है कि B जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसका मतलब है कि वह एक बार झूठ बोलता होगा, यानी कि 1/9 प्लस। अब ध्यान देंगे, अब A कितना बार झूठ बोलता है? ध्यान देंगे, A 7 में से 5 बार सच बोलता है। A जो है वह 7 में से 5 बार सच बोलता है। इसका मतलब है कि 2 बार वह झूठ बोलता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, B कितना बार सच बोलता है? ध्यान देंगे, B 9 में से 8 बार सच बोलता है। B जो है वह 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो 8/9, यानी कि B जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है। सच ऊपर लिखे हैं, टोटल कितना बार बोलता है? तो 9 बार बोलता है। 9 बार बोलता है, उसमें 8 बार सच बोलता है। अब इसको सोल्व कर देंगे। ध्यान देंगे, यह 5 बाई हो जाएगा 63, 9 7 63
और यह 16 बाई हो जाएगा आपका 63। अब इसको सोल्व कर देंगे, आपका एलसीएम 63 होगा, यानी कि 21 बाई 16 5 21, 21/63, यानी कि 21 तिया के 63, यानी कि 1/3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर 3/7, 5/9 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इज, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 छात्रों यानी कि ए बी और सी 3 छात्र हैं, इनके द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता दिया हुआ है, क्रमशः है 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो आपको बताना है कि समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी यह आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, यानी कि पी डैश निकालना है। इसको पी नोट भी बोला जाता है, ध्यान देंगे। पी नोट या पी नोट ही भी बोला जाता है। पी डैश इसका मतलब आपको समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट समझना है। पी नोट, पी नोट इजकल टू क्या होगा। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। ध्यान देंगे, ए बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की जो प्रायिकता दिया हुआ 3/7 दिया हुआ, यानी कि 3 बार जो है वह हल कर लेता है। इसका मतलब है कि 7 में 3 बार हल कर लेता है, इसका मतलब है कि 4 बार जो है वह प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता होगा, यानी कि 4/7 इंटू, अब ध्यान देंगे, वह 9 में से 5 बार जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, समस्या को सोल्व कर लेता है। इसका मतलब है कि वह 9 में 5 बार अगर सोल्व कर लेता है, इसका मतलब है कि 4 टाइम्स यानी कि 4 बार जो है वह समस्या को सोल्व नहीं कर पाता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे 1/5, यानी कि 5 में 1 बार समस्या को वह सोल्व कर लेता है, सुलझा लेता है, यानी कि 5 में 1 बार सुलझा लेता है। इसका मतलब है कि वह 4 बार समस्या को सुलझा नहीं पाता होगा, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता होगा। इसका मतलब है कि इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 64/9 × 45 और 45 × 315, यानी कि 64/315। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे। अब निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो प्रॉब्लम सोल्व करने की होगी, यानी कि पी निकालेंगे। पी निकालना है। अब नेक्स्ट हमारा काम है पी निकालना। तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सोल्व करने की क्या होगा। ध्यान देंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है, पी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी प्लस पी नोट, पी प्लस पी नोट जो होता है इजक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखेंगे, पी प्लस पी नोट इजक्वल टू 1 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। यह आप ध्यान रखेंगे और यह फॉर्मूला याद रखेंगे, पी प्लस पी नोट इजक्वल टू 1। ध्यान देंगे, पी आपको निकालना है, पी नोट दिया हुआ है तो इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 1 माइनस पी नोट, तो 1 माइनस पी नोट यानी कि 1 माइनस 64/315। अब इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि 315 माइनस 64, 315 माइनस 64 इजकल टू 251/315। जिस ऑप्शन में बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 251/315, यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है, पी प्लस पी नोट इजकल टू 1, यह आपको ध्यान में रखना है, यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पी प्लस पी नोट इजकल टू 1, और मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स। इफ द फायर 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा। तो आपको यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट निकालना है कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी यह आपको बताना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, यह शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नाम के चैप्टर्स पढ़े होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्बिनेशन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे NC1 अगर रहेगा तो इसको कैसे लिखा जाता है। ध्यान देंगे, फैक्टोरियल N/,
फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखा जाता है। यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में जाकर इसे रिवाइज कर लेंगे, या फिर इसे आप इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होगा। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ट्वाइस, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है कि वह 2 बार निशाना लगाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे वह कितना बार फायर कर रहा है, तो ध्यान देंगे वह 10 शॉट फायर करता है। कितना शॉट फायर करता है? 10 शॉट फायर करता है, 10 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ ध्यान देंगे कि अगर 10 बार शॉट फायर करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह 2 बार निशाना लगा ही लेगा, यानी कि वह टारगेट को हिट करेगा ट्वाइस। तो यहाँ पे 10c2 इंटू, ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टारगेट को 8 बार में से 5 बार हिट करता है, यानी कि 8 शॉट में 5 बार टारगेट को हिट करता है, यानी कि यह हो जाएगा 5/8। और ध्यान देंगे कितना बार हिट करना है, कितना बार नंबर ऑफ हिटिंग टारगेट कितना है, तो 2 है, ट्वाइस है, यानी कि पावर 2 इंटू। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान देंगे 8 बार में से 5 बार टारगेट को हिट करता है, इसका मतलब है कि 3 बार टारगेट को हिट नहीं करता होगा। 3 बार जो है वह टारगेट को हिट नहीं करता होगा। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे नंबर ऑफ शॉट्स कितना फायर कर रहा था, तो नंबर ऑफ शॉट जो है वह 10 फायर कर रहा था। और आपको बता दें कि जिसमें से कि जो हिटिंग टारगेट है वह 2 है, इसका मतलब है कि 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि 8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। ध्यान देंगे 10c2 है तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10-2 फैक्टोरियल 10-2 नेक्स्ट इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 5/8 का होल स्क्वायर है। ध्यान देंगे 5 का होल स्क्वायर होता है 25। अब नीचे देख रहे हैं 8 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे 8 का पावर दिया, इसलिए 8 को सोल्व नहीं करेंगे हम। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3⁸ है। आप ऑप्शंस में देखेंगे कि सबके ऊपर 3⁸ है, इसको भी हम सोल्व नहीं करेंगे, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। 3⁸ को एज इट इज लिख देंगे, इसके बाद 8 के पावर 8 को नीचे एज इट इज लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सीधा सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ध्यान देंगे फैक्टोरियल 10-2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 को तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू। अब यहाँ ध्यान देंगे 25 है तो 25 को एज इट इज छोड़ देंगे इंटू 3⁸ को एज इट इज छोड़ देंगे। 8 के पावर 2 इंटू 8 के पावर 8 है, इसका मतलब है कि इसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, बेस सेम है। ध्यान देंगे 8 के पावर 10 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 जो है वह ध्वस्त हो गया, 2 से आपका 10 कट गया 5 टाइम्स में, यानी कि 9×5 = 45। और 45 गुने 25, 45 गुने आप 25 करेंगे तो आप पाएंगे कि 1125 आपके पास बैठा हुआ है। 1125 आपका ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे 3⁸ एज इट इज यहाँ बैठा हुआ है, और नीचे 8 के पावर 10 एज इट इज बैठा हुआ है, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चंस को 1 से 2 बार अवश्य रिपीट करके आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको एसएससीजीएल 2022 मेंस में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियोज़ को 1 से 2 बार रिपीट करके अवश्य देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।